हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आज है 17 नवंबर, दिन रविवार। जानते हैं आज की सारी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। वीर्य बेचकर महीने में 5 लाख की कमाई कर रहा है ये व्यक्ति। 23 करोड़ है इसका दाम। अनमोल है हरियाणा का ये भैंसा। अनमोल केवल एक भैंसा नहीं है, बल्कि वह समृद्धि, समर्पण और देखभाल का प्रतीक बन चुका है। उसकी ऊंची कीमत, विशेष आहार और शानदार जीवन शैली ने उसे इंटरनेट सेंसेशन बना दिया है। अनमोल के मालिक के लिए वह सोने के अंडे के समान है। जी हाँ, हरियाणा के सिरसा जिले में एक असाधारण भैंसा रहता है। इसका नाम अनमोल है। नाम के मुताबिक यह भैंसा इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचाए हुआ है। 1500 किलो वाले वजन का यह भैंसा अपनी विशाल कदकाठी और शानदार जीवन शैली के कारण चर्चा का विषय है। पुष्कर मेले में भी उसकी प्रदर्शनी हो चुकी है। वही सत्ता में आने के बाद 48 घंटे के भीतर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के मुद्दे का समाधान होगा। राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र इलेक्शन पर बड़ी खबर सामने आ रही है। वही चुनाव आयोग ने टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित चुनाव संबंधी समाचारों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित हर समाचार की निगरानी होगी। तो रील बनाने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने उठा लिया है बड़ा कदम। जरा इस खबर को जानिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं भी रील बनाने की चलन काफी बढ़ गया है। लोग फेमस होने के लिए रेलवे की जगहों को भी नहीं छोड़ते। अब सुरक्षा का खतरा पैदा करके रील बनाने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के अधिकारियों से कहा है कि यदि रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा पैदा करते हैं या कोच या रेलवे परिसर में यात्रियों को असुविधा पहुंचाते हैं, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगा। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। CHC को जल्द मिलेगा 50 बेड के अतिरिक्त वार्ड की सुविधा। जी हां दोस्तों, CHC जगदीशपुर को जल्द ही 50 बेड के अतिरिक्त वार्ड की सुविधा मिलेगी। इसका भवन बनकर तैयार हो गया है। CHC में 50 बेड पहले से है। नए वार्ड के हस्तांतरण के बाद CHC पे 100 बेड की सुविधा हो जाएगी। तो यूपी वेदर को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। बदल रहा है मौसम, बारिश हुई तो प्रभावित हो जाएगा गेहूं की बुआई। इन 23 जिलों में अलर्ट हुआ है। इन 23 जिलों में अलर्ट हुआ है। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। फिलहाल IMD ने बारिश के लिए कोई अलर्ट तो जारी नहीं किया, लेकिन पूर्वी यूपी के 23 जिलों में भीषण कोहरा के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। तराई क्षेत्र के जिलों में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक हो गई है। IMD ने फॉग के जबरदस्त प्रकोप को देखते हुए लोगों से वाहन चलाते समय सावधानी रखने के लिए अलर्ट किया है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित तराई क्षेत्र के अन्य जिलों में दोपहर 12 बजे तक जबरदस्त कोहरा देखने को मिला है। इसके साथ ही इन जगहों पर भी प्रकोप रहेगा कोहरे का। आप जिले देख सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी देख सकते हैं। वही पेट्रोल डीजल के प्राइस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि वेडिंग सीजन से पहले ही लखनऊ में बढ़ गया पेट्रोल डीजल का दाम। जानिए यूपी के इन शहरों में क्या है फ्यूल का हाल। जी हां, यूपी में पेट्रोल 94 रुपए 69 पैसे बिक रहा है। वहीं डीजल की औसत कीमत 87 रुपए 81 पैसे है। ऑयल कंपनियां सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करती हैं, और ऐसे में यूपी के इन शहरों का आप रेट देख सकते हैं। जैसे लखनऊ में दाम देख लीजिए। इसके साथ ही कानपुर का, प्रयागराज का, मथुरा का, आगरा, वाराणसी, मेरठ, तमाम जगहों का आप पेट्रोल डीजल का दाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय में तीसरी सबसे बड़ी जीत हुई है। ऑस्ट्रेलिया को इस मामले में पीछे भी छोड़ दिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के चौथे T20 मैच में 135 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 3-1 से सीरीज को जीत लिया है। जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने संजू सैमसन और तिलक वर्मा की शतकीय पारियों की बदौलत 20 ओवर में 1 विकेट पर 283 रन बना डाले। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 18 ओवर का मैच खेल पाई, 10 विकेट गंवा दी, 148 रन पर ही सिमट गए। इस वजह से भारत ने दर्ज की है सबसे बड़ी जीत, और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हार भी हो गई है रनों के हिसाब से। वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ी दुर्घटना हो गई। 10 बच्चों की मौत हुई, 16 की हालत गंभीर है। मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड पर CM योगी सख्त हैं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में NICU में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 10 बच्चों की मौत हुई है। 16 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर बोला हमला। 4 बार की सरकार में विकास नहीं रहा एजेंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और बसपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में अब माफिया और गुंडा राज नहीं है, बल्कि गरीब और बेटियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने सपा के शासनकाल को याद दिलाया और कहा कि उनके समय में नौकरी निकलती थी, लेकिन चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए साथ साथ निकल पड़ती थी।
तो पासपोर्ट बनाने की सुविधा अब घर पर भी मिलेगी। स्लॉट बुक करने पर आएगी मोबाइल वैन। ऑनलाइन पासपोर्ट मोबाइल वैन की स्लॉट बुकिंग करने पर तय समय पर मोबाइल पासपोर्ट वैन घर के बाहर ही पासपोर्ट बनाने के लिए पहुंचेगी। पासपोर्ट बनाना बेहद आसान हो गया है। वैन घर तक आएगी। सभी दस्तावेजों की ऑनलाइन चेकिंग समेत बायोमेट्रिक आदि प्रक्रिया दरवाजे पर ही पूरा हो जाएगा। फिलहाल मोबाइल वैन के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में 40 अपॉइंटमेंट जारी किया जा रहा है। आने वाले दिनों में पासपोर्ट मोबाइल वैन के अपॉइंटमेंट की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अपॉइंटमेंट के लिए आप passportindia.gov.in की वेबसाइट पर जाकर स्लॉट बुक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी का एक्शन, तेज आवाज में नहीं बजेगा डीजे, गाय दे रही हैं कम दूध। कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने कहा, सहालक के समय मैरिज हॉल के पास जाम भी न लगने पाए। सबसे ज्यादा दिक्कत ट्रैफिक को लेकर होती है। इस पर एसडीएम सिटी, एसपी सिटी ने व्यापारियों के साथ बैठक भी की है। जी हां, गोरखपुर में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है सीएम योगी ने। अब किसी भी सार्वजनिक आयोजन में रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, साथ ही इसकी आवाज भी नियंत्रित रखनी होगी। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और एडीएम सिटी अंजनी सिंह ने शहर के प्रमुख मैरिज हॉल संचालकों के साथ बैठक करके इन नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। देर रात तक शोर मचाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। डीजे की तेज आवाज में गायों के कम दूध देने का मामला सामने आया है। दिल्ली में फ्लैट खरीदने का शानदार मौका, डीडीए सस्ता घर स्कीम का दूसरा चरण लॉन्च की है। पूरी डिटेल जान लीजिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने अपनी सस्ता घर योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। इस योजना में नरेला, रोहिणी, मंगलापुरी, द्वारका, सिरसापुर और लोकनायकपुरम समेत कई इलाकों में 2600 से ज्यादा किफायती फ्लैट मिलेंगे। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। पहले ही दिन कुछ ही घंटों में 600 से ज्यादा फ्लैट बिक गए हैं। वेडिंग सीजन में गोल्ड सिल्वर के दाम में फिर से बदलाव हुआ है। जानिए यूपी में कितने में मिल रहा है 1 तोला सोना। दोस्तों, दीपावली के मौके पर सोना चांदी के दाम में तगड़ी कमी आई है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 69,610 का, बीते दिन 69,600 था। और वहीं पर 24 कैरेट सोने की कीमत 75,920 रुपए हुई है। बीते दिन ये 75,910 था। यानी कि मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत बढ़ेगी। फिलहाल सोने की कीमत प्रति ग्राम आप देख सकते हैं। लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिनों में 5,000 से ज्यादा सोने का रेट गिर गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसकी बड़ी वजह है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की कीमत घटी है। इस वजह से अयोध्या, कानपुर समेत कई जगहों पर गोल्ड सस्ता हुआ है। फिलहाल आपको बता दें, लखनऊ में 89,400 रुपए का 1 किलो चांदी मिलेगा। इसकी कीमत भी सस्ती हुई है। सलमान के सामने आते ही बदल गई शार्क टैंक के असनीर ग्रोवर की टोन। एक्टर बोले, ये दोगलापन क्या है। पिछली बार की तरह शुक्रवार का वार भी रवि किशन ने होस्ट किया। यही नहीं, इस बार वीकेंड का वार बेहद धमाकेदार होगा। फिर से सलमान खान घर वालों की क्लास लगाने आ रहे हैं। ऐसे में अब वीकेंड के वार में प्रोमो में सामने आया है कि सलमान खान असनीर ग्रोवर से बात कर रहे हैं। सलमान खान ने कहा, शायद पहली बार ये ऐसा हो रहा है जब सलमान शो पर आए और मेहमान को लताड़ लगाने जा रहे हैं। शो में इस बार शार्क टैंक इंडिया फेम और भारत पे के को फाउंडर रहे असनीर ग्रोवर आए हैं, जिनकी टोन सलमान खान सुधारते दिखेंगे। कैसे बढ़ेगी किसानों की आय, सीएम योगी ने बताया तरीका। सरकार की योजनाओं के फायदे भी गिनाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि किसानों को सूदखोरी के चंगुल से मुक्त करने के लिए स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर कर कृषि के उद्यम से जोड़कर किसानों की आय में इजाफा किया जा सकता है। जी हां, सीएम योगी ने किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। सीएम योगी ने किसानों की आय बढ़ाने के तरीके भी बताए हैं। तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण में जुड़ेगी रिलायंस इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगी। राम मंदिर निर्माण में देश के सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध संस्थाएं अपना योगदान दे रही हैं। इनमें L&T और TEC के अलावा अब रिलायंस कंपनी की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री राम मंदिर में निर्माणाधीन परियोजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगी। दिल्ली मेट्रो में सबके सामने किन्नर ने उठा दिए कपड़े, भद्दी गालियां दी, एक्शन की हो रही है मांग। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 किन्नर कुछ लड़कों के सामने खड़ी हैं, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं। इस बीच एक ने अपना कपड़ा ऊपर उठा दिया। अब एक्शन की मांग हो रही है। अच्छा, इसके साथ यूपी के संविदा बस ड्राइवरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए राहत की खबर, 1 करोड़ का बीमा होगा। यूपी में परिवहन निगम के संविदा पर तैनात कर्मियों के लिए राहत की खबर है। निगम प्रशासन अपने संविदा चालक परिचारक के लिए नई बीमा पॉलिसी ले रहा है। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर का 1 करोड़ रुपए का बीमा होगा। तो यस बैंक ने एफडी पर ब्याज घटा दिया है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, पीएनबी बैंक ये कितना रिटर्न दे रहे हैं एफडी पर, आइए फटाफट आपको बता देते हैं। जी हां दोस्तों, यस बैंक ने 3 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर एफडी पर 25 आधार अंकों तक की कटौती की है। ये संशोधित एफडी ब्याज दरें 5 नवंबर से लागू हो गई हैं। संशोधन के बाद आम नागरिकों को 3.5% से लेकर 7.25% तक का एफडी ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 8.25% तक का ब्याज मिलेगा।
SBI के FD की ब्याज दर देख सकते हैं। सामान्य नागरिकों को 7.10% का ब्याज दिया जाएगा, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% का ब्याज मिलेगा। ICICI बैंक की FD ब्याज दर आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर HDFC बैंक FD पर कितना ब्याज दे रहा है ये देख सकते हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही डेली न्यूज के लिए, उत्तर प्रदेश समाचार के लिए धन्यवाद।